में एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, परिवार, काम, सपने, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। हर सुबह वो सोचता, मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। एक दिन बहुत ज्यादा परेशान होकर वो गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। आसमान की ओर देखते हुए उसने कहा, अगर कोई है तो मुझे रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे आवाज बढ़ती हुई तभी एक मधुर आवाज आई, क्या तुम सच में रास्ता ढूंढना चाहते हो? आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक शांत तेजस्वी व्यक्ति खड़े थे। उनकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर मुस्कान। वह कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण थे। आरव हैरान था। आप कौन हैं? वे मुस्कुराए, मैं वही हूं जिसे तुम खोज रहे हो, और वही भी जो हमेशा तुम्हारे साथ था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आरव ने पूछा, मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम अपने उद्देश्य को बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा उद्देश्य है। उन्होंने आगे कहा कि जब तुम बिना डर और बिना लालच के अपना काम करते हो, वही सच्चा मार्ग है। आरव सोच में पड़ गया। थोड़ी देर शांत। आरव ने कहा, लेकिन मुझे डर लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो? श्री कृष्ण मुस्कुराए, तुम असफलता से नहीं, अपने विचारों से डरते हो। उन्होंने जमीन से एक पत्थर उठाया और पानी में फेंका। लहरें फैल गईं। देखो, पत्थर ने अपना काम किया, लहरें बनाना उसका काम नहीं था। तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम नहीं। आरव ने कहा, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, क्या करूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मन एक चंचल घोड़े की तरह है। अगर तुम उसे नियंत्रित नहीं करोगे तो वह तुम्हें नियंत्रित करेगा। ध्यान, अनुशासन और सही विचार, यही तुम्हारी लगाम है। शांत और धीमे स्वर में। उस दिन के बाद आरव ने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। वह हर काम पूरी ईमानदारी से करने लगा। फल की चिंता छोड़ दी। अपने डर को पहचान कर उसे स्वीकार करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कुछ महीनों बाद उस हाँ, बिल्कुल, मैं सुनाना जारी रखता हूं। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में एक बड़ी समस्या आई। उसका काम अचानक बंद हो गया। पुराने आरव होते तो टूट जाता, लेकिन अब वो शांत था। उसने खुद से कहा, मैं अपना कर्म करूंगा, परिणाम की चिंता नहीं। एक रात फिर वही पेड़ के नीचे बैठा था। उसने आंखें बंद की और उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। श्री कृष्ण बोले, अब तुम समझ गए हो, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने कर्म को पूजा बना लेते हो, तब जीवन आसान हो जाता है। आरव अब वही व्यक्ति नहीं था। वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने मन का स्वामी था। उसने समझ लिया था, सफलता और असफलता दोनों अस्थायी है, लेकिन सही कर्म और शांत मन ही स्थायी है। अब आप खुद को आरव की जगह रखें। क्या आप भी डरते हैं? क्या आपका मन भी भटकता है? तो याद रखें, श्री कृष्ण का संदेश आज भी वही है। कर्म करो, विश्वास रखो और अपने मन को अपना मित्र बनाओ। अब एक बार फिर गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और मन में कहें, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपने कर्म पर ध्यान देता। आपका जीवन एक कहानी है और आप उसके लेखक हैं। जैसे आरव ने अपने जीवन को बदला, वैसे ही आप भी बदल सकते हैं। बस एक कदम आज से, हर दिन, हर क्षण आगे बढ़। तो जब आरव ने उस पेड़ के नीचे बैठकर श्री कृष्ण की बात सुनी, तो वह गहराई से सोचने लगा। अगले कुछ दिनों तक उसने अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव किए। हर सुबह ध्यान करने लगा। अपने कामों को बिना किसी लोभ के सिर्फ दायित्व समझकर करने लगा। एक दिन जब वो अपने काम पर गया, तो उसे एक पुराना ग्राहक मिला जिसने उसकी ईमानदारी और बदलाव को देखा था। ग्राहक ने उसे एक नया अवसर दिया, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। आरव ने यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उसने पहले से ज्यादा लगन से काम किया, लेकिन अब उसका मन शांत था, क्योंकि उसे पता था कि सफलता और असफलता दोनों ही क्षणिक है। कुछ हफ्तों बाद आरव ने देखा कि उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वो लोगों से खुलकर बात करने लगा और उसके सुझावों की सराहना होने लगी। एक दिन उसे अपने गांव के स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने का अवसर मिला, और तब उसे अपनी असली खुशी मिली, जब उसने दूसरों को वही मार्ग दिखाया जो उसे मिला था। श्री कृष्ण की बातों का असर अब हर दिन आरव की जिंदगी में था। जब भी वो किसी कठिनाई से गुजरता, तो वो इस शांत पेड़ के नीचे जाता और श्री कृष्ण की बातों को याद करके अपने मन को फिर से केंद्रित करता। धीरे धीरे उसका जीवन संतुलन में आ गया और उसकी मुस्कान हर दिन और गहरी होती गई। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम अपने कर्मों में ईमानदारी रखें और मन को शांति दें, तो जीवन का हर अध्याय हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है।